हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की, जो कि है फार्माकोग्नोसी। तो आज हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या होती है, आपको किस चीज़ की स्टडी करते हो आप, पूरा डिफाइन करना है आपको। और स्कोप, फ्यूचर में स्कोप कहाँ है, या प्रेजेंट टाइम में स्कोप फार्माकोग्नोसी का कहाँ पे है, या कैसे आप जॉब पा सकते हैं, या कहाँ कहाँ आप किस किस जगह जॉब पा सकते हैं, या कौन सा काम कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है स्कोप में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और उनका पूरा क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी सिस्टम्स हैं उनको आपको बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर एल्कोलाइट्स। क्या होते हैं एल्कोलाइट्स का आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, पूछा जाता है। राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइट्स। ठीक है, ये आपको लॉन्ग आंसर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन था तो इसमें कोई भी दो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, रवॉल्फिया हो गया, डिस्टेलिस हो गया, क्लोव हो गया। ये हो सकता है इसकी जगह कोई और भी आपको ड्रग रखी हुई मिल जाए, तो प्लीज़ आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, मेंशन द ऑर्गोनोलेप्टिक इवेल्यूएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन ऑफ चूर्ण और अरिस्ता। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं, या एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, इन नेशनल इकोनॉमी में कैसा रोल प्ले करते हैं ये दोनों प्लांट्स। ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, इन पे आपको ब्रीफ नोट लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछ लेगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, शॉर्ट में आ सकता है, या लॉन्ग में अगर आएगा तो ये 2-3 पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, या प्रोबायोटिक्स हो गया, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया। ठीक है, ये आपको सभी पढ़ना है। ठीक है, आपसे कोई भी 2 या 3 पूछ सकता है, इसलिए मैंने सब चारों के चारों दे दिए, ऑप्शंस नहीं दिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ। जैसे एलमंड ऑयल हो गया, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट और थेरेप्यूटिक यूजेस आपको लिखना है, जितनी भी यहाँ पे दे रखे हैं। सैंडलवुड ऑयल हो गया, या एलोवेरा जेल हो गया। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ गिवन ड्रग्स। जो मैंने आपको 12 ड्रग्स दे रखी हैं, इनमें आपको इनके सबके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, और इसका थेरेप्यूटिक यूजेस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, या कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, किस बीमारी में यूज़ कर सकते हो, वो आपको लिखना है। जैसे एलोए हो गया, जिंजर हो गया, अर्जुना हो गया, क्लोव हो गया, ओपियम हो गया, सिनेमॉन है, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, डिस्टाइलिस है, ब्लैक पेपर है, अश्वगंधा है। ठीक है, ये सब आपको प्रॉपर तैयार करना है। और साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए किस क्लास में है ये, किस क्लास की ड्रग है ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डिस्कस द फार्माकोग्नोसी ऑफ ईसबगुल। ठीक है, एक ईसबगुल होती है, ईसबगुल, तो उसका जो फार्माकोग्नोसी है वो क्या है, मतलब कैसे उसके बारे में आपको पूरा बताना है। व्हाट डू यू मीन बाई हर्बल कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस एक्सप्लेन्ड अबाउट एलोवेरा जेल। यहाँ पे एलोवेरा जेल मैंने डाला है, ये पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है यहाँ पे कोई और भी पूछ ले आपसे। ठीक है, एलोवेरा जेल के बाद कोई और भी जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ होती है हर्बल मेडिसिन, तो आपको यहाँ पे एलोवेरा की जगह और कोई रख सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द फार्माकोग्नोसी ऑफ सोडियम एल्जिनेट। ठीक है, सोडियम एल्जिनेट की फार्माकोग्नोसी पूरी डिस्कस करना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, केमिकल टेस्ट और एंड यूजेस ऑफ सिंकोना। ठीक है, सिंकोना बार्क होती है तो उसके यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट क्या है, केमिकल टेस्ट क्या कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये तैयार करना है। तो चलिए हम बात करते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो 15 थे। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई भी दो, तुलसी, ओपीएम, गोक्रू दे रखा है, इनमें से कोई आपको दो बताने हैं, तीनों तैयार करना है। डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कार्डियोटोनिक हो गया, लेक्जेक्टिव हो गया, डायरेटिक हो गया, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट हो गया, कार्बिनेटिव्स हो गया। तो आपको ये पूरा तैयार करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सीना हो गया, बिनका हो गया, टर्मरिक हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, उन पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोग्नोसी। ये लॉन्ग में भी मिल सकता है आपको, शॉर्ट में भी। ठीक है। राइट द नोट ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या होती है उसमें लिखना है। शॉर्ट नोट ऑन यूनानी और सिद्धा। ठीक है, यूनानी मेडिसिन या सिद्धा मेडिसिन क्या होती है, उन पे शॉर्ट नोट आपको देना है। डिफाइन द नोट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, क्या होते हैं। व्हाट इज द लेक्जेक्टिव्स एंड परगेटिव्स विद एग्जांपल, ये आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है। शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रिंजेंट एंड विद एग्जांपल। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, नोट ऑन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स विद एग्जांपल। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज शॉर्ट नोट ऑन डायरेटिक्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, डायरेटिक्स में कौन सी ड्रग होती हैं, किस क्लास, जैसे डायरेटिक्स है तो कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो, पूरा डायरेटिक्स आपको समझाना है। ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन होम्योपैथी ड्रग्स। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हमारे कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो कि फार्माकोग्नोसी के थे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।